Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Tata. Chicha, chicha. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna everyone. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए. चलिए हरे कृष्णा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. श्रीमद् भागवतम श्लोक का नंबर 15 शुरू होगा, है ना? 15 शुरू होगा ना? ठीक है, तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं. और जिन जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज करें. समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं. ओके. आई नो ऐसा लगता है पूरा दुनिया जुड़े रहे, कभी कोई ना जाए, बट स्वीकारते हैं. देखिए, जो लोग भगवत गीता क्लासेस में पहली बार जुड़ रहे होंगे उनको थोड़ा कभी कभी ओवरवेलमिंग लगता होगा, परंतु देखिए थोड़ा भी अगर कर्ण में जा रहा है, थोड़ा भी कानों में जा रहा है, तो ये शुद्ध बनाएगा. कड़वी बातें हो सकती है परंतु ये शुद्ध बनाएगा. ठीक है, तो यही चाहेंगे, आज का अवसर क्यों छूट जाए, ये सुनने का अवसर क्यों छूट जाए. चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं. ऋचा माता जी आप स्टार्ट करें रीड का. हरे कृष्ण गुरुजी. हरे कृष्ण ऋचा माता जी. अनुवाद. यदि कोई व्यक्ति घर लौटने, भगवत धाम वापस जाने के विषय में गंभीर है, तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य और मुख्य उद्देश्य बनाना चाहिए. यदि वह पिता है जो अपने पुत्रों को निर्देश दे रहा है, आध्यात्मिक गुरु है जो अपने शिष्यों को निर्देश दे रहा है, या राजा है जो अपने नागरिकों को निर्देश दे रहा है, तो उसे उन्हें उसी प्रकार निर्देश देना चाहिए जैसा मैंने सलाह दी है. बिना क्रोधित हुए उसे निर्देश देना जारी रखना चाहिए, भले ही उसका शिष्य, पुत्र या नागरिक कभी कभी उसके आदेश का पालन करने में असमर्थ हो. अज्ञानी लोग जो पुण्य और पापपूर्ण गतिविधियों में लगे रहते हैं, उन्हें हर तरह से भक्ति सेवा में लगाया जाना चाहिए. उन्हें हमेशा फलप्रद गतिविधि से बचना चाहिए.
यदि कोई अपने शिष्य, पुत्र या नागरिक को, जो पारलौकिक दृष्टि से रहित है, कर्मपूर्ण गतिविधि के बंधन में डालता है, तो उसे क्या लाभ होगा? यह एक अंधे व्यक्ति को अंधे कुएं की ओर ले जाने और उसे गिराने के समान है। तात्पर्य, भगवद गीता 3.26 में कहा गया है, विद्वान व्यक्ति को उन अज्ञानी लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए जो फलप्रद कार्य से आसक्त है। उन्हें कार्य से विरत होने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति की भावना से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मैं इनफैक्ट एक काम करता हूँ, एक मैसेज मैं आपको पढ़ाऊँ। मैं एग्जैक्टली मैसेज तो नहीं आप लोगों को शेयर करूँगा। तो मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, मैंने किसी डिवोटी को आज भेजा। ओके, हाफ मैसेज है। ओके, हाँ ठीक है, ये मैसेज पढ़ा जा सकता है। ओके, तो आप लोग सुनिए, एक डिवोटी को मैसेज भेजा हुआ है और ये मैसेज आप लोगों के जीवन में शायद लाभ करे। ओके, तो आज हम लोग 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे कि गुरु के मिलने के बाद व्यर्थ ही हमें अपने समय को, अपने एफर्ट्स को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो क्या है, ठीक है, पढ़िए। गुरु के मिलने के बाद व्यर्थ ही चिंतन है ये सब। कुछ चिंतन हो रहा था, व्यर्थ ही चिंतन है ये सब। चिंतन तो इस पर होना चाहिए कि प्रचार और कार्य कैसे करें। अब देखिए हमने क्या किया इसके बाद, वो तो आप करती नहीं हमेशा दृढ़ता से। अब अपने कैसे, ओके, ये थोड़ा सा राइटिंग एरर है। आप कैसे और दृढ़ भक्ति करें और लोगों को कैसे समझाएं गुरु और कृष्णा की बातें। थोड़ा सा कुछ एरर था, एक शब्द गड़बड़ था, ठीक है, उसको करेक्ट करके। आप कैसे दृढ़ बने और आप कैसे दृढ़ भक्ति करें और लोगों को कैसे समझाएं गुरु और कृष्णा की बातें। आप चाहें तो मेरे लिए भी आप ये बोल सकती हैं कि मैं प्रयास नहीं कर रहा, ये बात मेरे लिए भी सही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, पहले अपने आप को शुद्ध करें, फिर दूसरे को शुद्ध करें, है ना। जीवन इसके लिए लगाना चाहिए। सबसे प्रथम हम लोगों को रहना चाहिए कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करें। जब आप गुरु की आज्ञा का पालन कर ही नहीं रहे हैं, फिर आप दूसरे की किसी की मदद नहीं कर सकते। आप किसी की मदद नहीं कर सकते। आप गुरु की आज्ञा आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे आप सभी की मदद कर सकते हैं। आप सभी की मदद कर सकते हैं, है ना। हम लोग जैसे आज चिड़िया पढ़े थे ना, है वानी पोस्ट, चिड़िया है, याद आ रहा है? वानी पोस्ट की चिड़िया याद आ रही है? तो चिड़िया उड़ जाती है विपरीत समय आता है तो चिड़िया उड़ जाती है। पहले उड़ना सीखिए। लोग तो ऐसे ही डूबने वाला है। इस जगत में लोग संघर्ष कर रहा है और करते ही रहेगा। कैन नॉट सेव देम। आप किसी को भी बचाने का कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं बचा सकते। यू आर ओनली एज गुड एज यू आर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। आप उतने ही अच्छे हैं जितना आप आज्ञा पालन कर रहे हैं। देखिए भगवान कृष्ण ने हमको परम रहस्य बता दिया है उन तक पहुंचने का, ठीक है। भगवान कृष्ण ने तो परम रहस्य बता दिया। अब आप कितना पालन करते हैं हमको ये बताइए। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। भगवान तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं।
आप कितना पालन कर रहे हो। अगर आप पालन करोगे ही नहीं हैं, फिर आप कंप्लेन करते रहो कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो बुरा क्या हो रहा है? बुरा तो यही हो रहा है कि आप पालन नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कि आप कहीं पे फंसे हुए हैं, कोई कष्ट में है, कोई असुविधा में है, कोई बहुत बुरे परिस्थिति में, यही हो रहा होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा होगा। भौतिक जगत में है तो संघर्ष कर रहे होंगे, हैं? इससे ज्यादा और इससे कम भी वैसे कुछ नहीं हो रहा होगा। आपको आपको समझ में आए अथवा ना समझ में आए, आप तो संघर्ष कर ही रहे हैं। अगर सपोज करें कोई बोले नहीं नहीं हम बहुत अच्छे से हैं, वो बहुत संघर्ष कर रहा है। उसको ये तक नहीं पता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है। हैं? अगर सपोज कीजिए कोई मदिरा पान कर रहा है और उसको पता है कि देखो हम गलत काम कर रहे हैं, तो निकलना चाहेगा। कोई ड्रग्स का पान कर रहा है, समझ रहा है गलत कर रहे हैं, तो हो सकता है निकलना चाहेगा। परंतु किसी को लगे कि नहीं नहीं हम ड्रग्स पान करके बहुत अच्छे हैं, मदिरा पान करके बहुत अच्छे हैं, गलत काम करके बहुत अच्छे हैं। तो बताइए कितना दुर्भाग्य है उसका, कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। ये जगत वाले लोग ऐसे ही हैं। पहले तो अनर्थ करते हैं, अनर्थ में डूबे रहते हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं। वाह वाह, अनर्थों में आनंद है। ये भौतिक जगत कैसा है? अनर्थों में आनंद है। ये क्या जगत है? ये क्या जगत है? क्या जीवन जी रहे हैं? अनर्थों में डूबा हुआ जीवन जी रहा हूं, सोच रहे हैं कि आप कोई अच्छा जीवन जी रहे हैं। इससे बुरा जीवन क्या होता है? अगर ये जीवन अच्छा है तो बुरा क्या होता है, ये बताइए। यही जीवन बुरा है। ये भौतिक जगत के दलदल में फंसे हुए हैं, यही जीवन बुरा है। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए, सबसे पहले अपने आप को निकालने का, दूसरों को निकालने का। हम सभी क्या करते रहते हैं, हम तो खुद ही डूबे हुए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, गुरु का कार्य है कि वो चैस्टाइज करे, गुरु का कार्य है गलती निकाले, है ना। कभी कभी गलती निकाल करके ऐसा भी लगता है कि लोग निराश हो जाएंगे, उस समय थोड़ा सॉफ्ट बोलना पड़ता है। सॉफ्ट बोलने का अर्थ ये नहीं है कि हम उनको झूठ बोल देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जो लोग पुराने हो गए उनको तो झूठ नहीं बोलेंगे, जो नए लोग होंगे उनको आधा सत्य बोलेंगे। आधा सत्य वैसे झूठ के समान होता है, परंतु एक्चुअली में झूठ नहीं है। तो सब कोई अपने बुरे कृत्यों से, व्यवहारों से निकले। लोग गलत गलत कृत्यों में अपने आप को डुबोए हुए हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं। अब ये कोई आनंद का विषय नहीं है जो आप ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इसमें आनंद मिलेगा, ये भौतिक जगत में आनंद मिलेगा, भौतिक व्यवस्थाओं में आनंद मिलेगा, ये सारा बात नहीं है। बात एकदम विपरीत है। भौतिक जगत में रहेंगे तो कष्ट मिलेगा, इस जगत में रहेंगे कष्ट मिलेगा। अब हम तो स्वीकारने को तैयार नहीं है, इसीलिए गुरु का कार्य है कि बताए। शिष्य गलती करे तो शिष्य को गलती से निकाले। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिना क्रोधित हुए, बिना क्रोधित हुए उसे निर्देश देना चाहिए, देना जारी रखना चाहिए, भले ही उसका शिष्य, पुत्र या नागरिक कभी कभी उसके आदेशों का पालन करने में असमर्थ। देखिए प्लीज समझिए, एक शिष्य होने का अर्थ यहाँ पे समझ लीजिए, एक शिष्य होने का अर्थ है कि आज्ञा का पालन करना ही है। एक शिष्य ऐसा नहीं हो सकता कि आज्ञा पालन नहीं कर रहा है। हाँ, जब आज्ञा पालन करने जाइएगा तो आप असमर्थ हो सकते हैं, ये बात संभव है। समझ आ रहा है? आप काम करने जा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, वो बात ठीक है। पर काम बोला गया नहीं करेंगे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता।
गुरु शिष्य का संबंध ही नहीं है ऐसा। गुरु बहुत बार असंभव कार्य भी बोलते हैं। असंभव मतलब जो शिष्य नहीं कर पाए, है ना? वैसे तो गुरु हमेशा शक्ति प्रदान करते हैं, परंतु वो असंभव कार्य भी इसीलिए बोला जाता है ताकि वो असंभव कार्य को आप प्रयत्न करो। वहां पे आपको रिजल्ट नहीं चाहिए। अभी सपोज करें, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं समझते हैं। अभी सपोज कीजिए हमने, है ना, अगर सपोज करें हम प्रामाणिक गुरु हैं, है ना, वो तो आप बताएंगे हैं कि नहीं है, तो गुरु महाराज बताएंगे। अब हमने क्या किया, हमने किसी को 5 काम दिया, कुछ थोड़ा इजी था, कुछ मुश्किल था, कुछ बहुत मुश्किल था, सब कर दिया। कर करके आया और बोला देखिए आपने 5 दिया था, हमने 5 का 5 कर लिया। खुश। अब आप खुश हैं? बोले नहीं नहीं, अभी 2 काम और है। हमने क्या किया, अब 2 काम और दे दिया। अब 2 काम दिया, उसमें से 1 कर लिया और 1 नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है, उसमें प्रयास कर रहा है, फिर नहीं हो रहा। प्रयास कर रहा है, नहीं हो रहा, प्रयास कर रहा है, नहीं हो रहा, प्रयास कर रहा है, नहीं हो रहा, पर प्रयास करते जा रहा है। अपना ऑनेस्ट प्रयास किया, हुआ नहीं। लौट करके आया कि हमने तो, आपने 2 कार्य दिया था, हमने 1 किया और 1 कर रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है। जो प्रामाणिक गुरु होगा, वो जो ये कार्य नहीं कर पाए हैं, उसमें भी प्रसन्न होंगे। कृष्णा को आप अपने कृत्यों से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, अपने हृदय से प्रसन्न कर सकते हैं। आपका हृदय लगने के लिए आवश्यक नहीं है कि कार्य हो ही हो। करना और न करना, देना और न देना, वो तो कृष्णा के हाथों में है। आप प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो आपके हाथ में है। आप सभी को ऑनेस्ट प्रयास करना है। समझ में आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? आपका प्रयास ऑनेस्ट होना चाहिए। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सभी को समझ आ रहा है? हैं? सभी को समझ आ रहा है? हमारा प्रयास ऑनेस्ट होना चाहिए। हैं? आप ये मत सोचो कि हम काम करके ही देंगे। हैं? आपने बोला है 4 काम, हम काम करके देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बहुत बार गुरु इस प्रकार के, अब मालूम उससे क्या होता है? उससे बहुत बार हमारा हृदय और विशाल होता है। बहुत बार ग्लानि होती है। अगर आप कार्य करते रहिएगा और आप नहीं कर पाइएगा तो ग्लानि होती है। वो ग्लानि भी आपको प्रेम में और स्थित करेगी। आपको असमर्थता आएगी। एक्चुअली में सारे सेवा करने का परम स्तर यही है कि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ऊंची बात है। सारा सेवा कीजिएगा ना, तो सेवा करने का क्या अर्थ है? हम आपको कोई काम नहीं, आप काम करके दो। ठीक है, यही सेवा है। भगवान का कुछ काम है, काम करके दो, है ना? परंतु परम स्तर क्या, चरम स्तर क्या, हाईएस्ट स्तर क्या, आप सेवा कर ही नहीं पाओगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? और क्यों, ये क्यों, मतलब हाईएस्ट स्तर पे तो काम कर लेना चाहिए ना। हाईएस्ट स्तर पे काम नहीं कर पाएंगे तो ठीक विपरीत है, नहीं है? भक्त भगवान की सेवा करना चाहेगा, कर नहीं पाएगा, करना चाहेगा, कर नहीं पाएगा, करना चाहेगा, कर नहीं पाएगा। भगवान बोलेंगे तुम सेवा करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो। तुम इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी वहां पे अपूर्ण इंद्रियां हैं। आओ मेरे पास, मेरे धाम आओ, मेरी सेवा करो। अब पूर्ण इंद्रिय है, आप सेवा कर लो। तो कृष्णा के धाम जाने के लिए हमारा हृदय इस प्रकार का होना चाहिए कि हमको कृष्णा की सेवा, इतनी सेवा करनी है कि हमारी यहाँ पे अपूर्ण इंद्रियां की विफलता हमको अनुभव होने लग जाए कि हम इंद्रियों से सेवा कर ही नहीं पा रहे। आप शुद्ध भक्तों से सुनेंगे ना, तो हरिदास ठाकुर से सुनिए। हरिदास ठाकुर 21 घंटा नाम जप किया करते थे। कितना, 1 लाख नाम जपा करते थे, नाम। सुल्ला
शब्द है ना 16 अक्षर, हरे कृष्ण महामंत्र। 1,00,000 से 16 को डिवाइड कर दीजिए, उतना माला जपते थे, कुछ ऐसा। 16 मतलब वो एक माला हो गया, एक एक नाम हो गया। और वैसा एक नाम को 108 से डिवाइड कर दीजिए, उतना माला, कुछ ऐसा, उतनी माला किया। हरिदास ठाकुर से पूछा जाता था कि नाम जप कर, हरिदास ठाकुर बोलते थे मेरी इंद्रियां ही काम नहीं कर रही, नाम जप कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो 21 घंटे तक नाम जप किया करते। अब पता नहीं है, देखिए बोली मुंह बोली बात है कि ये रियल पास्ट टाइम है, बहुत सारा मुंह बोला बात भी चलता है। हमको मुंह बोला बात या रियल पास्ट टाइम से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हृदय समझिए, ठीक है? यहाँ पे तथ्यों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो अगर हरिदास ठाकुर ने ऐसी बात नहीं बोली है तो नाम को चेंज कर दिया जाए, परंतु हृदय समझिए। एक बार डॉक्टर आया, हरिदास ठाकुर की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर आया। डॉक्टर पूछा कि आप अच्छे से खा नहीं रहे हैं या फिर अच्छे से कुछ कर नहीं रहे हैं। तो बोले कि नहीं, नहीं हम खा तो अच्छे से रहे हैं, हम भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे। हम लोग नामाचार्य हरिदास ठाकुर बोलते हैं, उनका जन्म मलेच्छ परिवार में हुआ, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले परिवार में हुआ। हम लोग नाम जपते हैं ना, नाम जपते हैं, नामाचार्य बोलते हैं, नाम के आचार्य वो है हरिदास ठाकुर। अभी डेली क्लास एंड होता है तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, तो वो है हरिदास ठाकुर। तो किसका कहाँ पे जन्म होता है उससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, हैं? जन्म से कोई कुछ नहीं होता, ये तो हमारा संप्रदाय है। गुण कर्म, तो आप किसी शुद्ध भक्त से पूछिएगा ना, माधवेंद्रपुरी से पूछिएगा, माधवेंद्रपुरी गया, उनको भूख लग रहा, भूख प्यास के लिए वो चिंता नहीं कर रहा है, हम भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे हैं। भाव विभोर गोवर्धन जी का दर्शन करने के बाद भाव विभोर हो गए, वहीं पे बैठ करके नाम जप करने लगे। कृष्ण आते हैं फिर दूध या खीर जो भी खिलाते हैं माधवेंद्रपुरी को, दूध पिलाते हैं, दूध लेकर के आते हैं मटके में, घड़े में, बर्तन में। तो एक भक्त होता है, वो ये नहीं बोलता कि हम काम कर रहे हैं, वो ये अनुभव करता है कि हम काम नहीं कर पा रहे। एक भक्त होता है, वो ये नहीं बोलता कि हम प्रेम करते हैं, वो ये बोलता है हम प्रेम नहीं कर पा रहे। अगर आप प्रेम कर रहे हैं, लोग यहाँ पे क्या करना चाहता है, यहीं पे आनंदित रहना चाहता है, गुरु के संरक्षण में नहीं रहना चाहता है, अपने अनुसार भक्ति करना चाहता है। तो बात ये है कि देखिए, आप जब भक्ति कर ही रहे हैं तो आप इस जगत से जाने ही क्यों चाहिए, आप बताइए। आप तो कर ही रहे हैं ना, आपको तो ये अपूर्णता अनुभव होगी नहीं, आप तो ये बात मानने को तैयार नहीं हो। गुरु ये बात स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, और शिष्य ये बात स्वीकारने को तैयार नहीं है कि हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। परंतु जो सही शिष्य होगा वो ये स्वीकारेगा कि हम सच में काम नहीं कर पा रहे, स्वीकारेगा। आप जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हमको और काम करना चाहिए, हमको और प्रयास करना चाहिए, हमको और लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लोगों तक। अरे ये बस घर परिवार की बातें नहीं है, पता नहीं लोगों का अंतिम में ले दे के कर बस घर परिवार, घर परिवार नहीं, घर परिवार इस दुनिया थोड़ी ना है जी। आप और लोगों तक पहुंचिए, और लोगों तक प्रचार करने का कोशिश कीजिए, और हम क्या कर सकते हैं वो बताइए। हम तो देखिए, अभी जैसे 10 बज जाएगा, अभी थोड़ा सा 10 बज जाने दीजिए, आजकल थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, तो हम तो सभी का जिज्ञासा लेने के लिए भी तैयार हैं। कभी किसी को ये नहीं बोलते हैं कि आप जिज्ञासा मत पूछिए। अब कोई द्वेष करके आएगा तब तो उसको क्या उत्तर दें, या फिर वो सच में भगवान के बारे में जानना ही नहीं चाहता, वो तो चैलेंज करने आना चाहता है, तो उसको क्या उत्तर दें।
अरे जिसका लक्ष्य हो भगवान को जानना, हम उसके लिए हैं। आप कोई भी पंथ से लेकर के आइए। अगर सच में भगवान को जानने के इच्छुक हैं, द्वेष नहीं करेंगे, बिल्कुल बताएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी को भगवान के बारे में बताएं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्वयं ही दृढ़ नहीं रहते। अब देखिए, जब तक गुरु के प्रति दृढ़ नहीं रहेंगे, तब तक आपको क्या, कौन सा निर्देश दे दिया जाए? फिर तो आप फ्री बर्ड हैं, जहां पे मन करे वहां पे उड़ो, जो मन। अब फ्री बर्ड भी नहीं है, पापी बर्ड है। पाप करने के लिए अनुमति चाहिए आपको। देखिए, जो कृष्णा की बातों के अनुरूप नहीं चलता, गुरु की बातों के अनुरूप नहीं चलता, वो पापी ही है। पापी ही है, क्योंकि उसको पाप करने का स्वतंत्रता चाहिए। सब कोई जो स्वतंत्र है, जो गुरु द्वारा निर्धारित नहीं है, गुरु के आदेशों द्वारा बंधे हुए नहीं है। देखिए, बद्ध तो आप होइएगा, बद्ध तो आप होइएगा, माया द्वारा बद्ध होइएगा या कृष्णा और गुरु के शब्द द्वारा बद्ध होइएगा, है? तो जो गुरु के शब्दों द्वारा बद्ध नहीं है, गुरु के शब्दों के द्वारा नहीं चल रहा है, वो माया द्वारा चल रहा है, वो माया द्वारा चल रहा है। तो अगर आप गुरु के शब्दों को परम नहीं जानते, तो आप माया के शब्दों को परम जानते हैं। दैट इज द सैडेस्ट पार्ट। यही हो रहा है। तो अच्छा है, कृष्णा के शब्दों को ही परम जान लीजिए, गुरु के शब्दों को ही परम जान लीजिए। अब फिर जब जानिएगा तो एक बात तो रहेगा, गुरु क्रिटिसाइज भी करेंगे, चैस्टाइज भी करेंगे। अब लोगों को यही दर्द होता है कि चैस्टाइज कर रहे हैं, क्या करें जी, आरती उतारे हैं। आप कृष्णा के विरुद्ध बात कर रहे हैं, कृष्णा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आपको जीवन दिया गया है, आप बर्बाद कर रहे हैं, क्या करें? खुश हो जाएं? जीवन के जो ये पल चले गए, ये कभी वापस नहीं आने वाले हैं। और जो हम ये दृढ़ नहीं हो रहे हैं, बताइए कितना गलत काम कर रहे हैं। हम अपने आप को कृष्णा से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार का आनंद पापपूर्ण है, पापों से भरा हुआ है। ठीक है? तो गुरु का कार्य है कि भक्ति सेवा में लगाए। कुछ कुछ लोग हैं, आप लोग भी जानते हैं, कुछ कुछ लोगों को तो पुराने डिवोटीज जानते हैं, कुछ कुछ को जानते हैं, कुछ कुछ को नहीं भी जानते हैं, जो आज्ञा पालन नहीं कर रहे या नहीं करना चाह रहे। ठीक है? अब अगर आज्ञा पालन नहीं करना चाह रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। आज्ञा पालन करने में असमर्थ हैं, तो बताइए जी कहाँ असमर्थता है? बताइए, ये वही लिखा हुआ, असमर्थ ही लिखा हुआ है। देखिए क्या है, फिर से पढ़िए। बिना क्रोधित हुए उसे निर्देश देना जारी रखना चाहिए। हाँ, भले ही उसका शिष्य, पुत्र, नागरिक या कभी कभी, हाँ, कभी कभी उसके आदेशों का पालन करने में असमर्थ, असमर्थ। ये नहीं कि नहीं पालन करे, नहीं पालन करे का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना का कोई ऑप्शन नहीं है। गुरु ने बोला, गुरु मुखा पद्म वाक्य, खत्म, खत्म। उसके आगे कुछ है ही नहीं। हाँ, तो गुरु ने बोल दिया, फाइनल हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा निर्देश प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, और फलप्रद कर्मों से बचना चाहिए, और सभी प्रकार के गंदगियों से, भौतिक गंदगियों से निकलना चाहिए। अंधे कुएं में डूबे हुए के समान हमको कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो भ्रम के भ्रम के कारण, भ्रम में हम फलदायी कार्यों में आसक्त हो जाएंगे, जीवन को बर्बाद कर देंगे। कृपया करके ऐसा मत कीजिए। ठीक है?
अज्ञान में लोग ऐसे ही करेगा। ओके। बिल्कुल प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए, अश्लीष माता जी तात्पर्य पढ़िए। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। अज्ञान के कारण भौतिकवादी व्यक्ति अपने वास्तविक आत्महित जीवन के कल्याणकारी मार्ग के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वह केवल वासनापूर्ण इच्छाओं द्वारा भौतिक भोग से बंधा होता है और उसकी सभी योजनाएं उसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। क्षणिक इंद्रिय संतुष्टि के लिए ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या का एक समाज बनाता है और इस मानसिकता के कारण वह कष्ट के महासागर में गिर जाता है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति इस बारे में भी नहीं जानता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। तात्पर्य। इस श्लोक में नष्ट दृष्टि ही शब्द, जिसका अर्थ है जिसके पास भविष्य देखने के लिए आंखें नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन एक शरीर से दूसरे शरीर में चलता रहता है और इस जीवन में की गई गतिविधियों का आनंद या कष्ट अगले जीवन में मिलता है, यदि इसी जीवन में बाद में नहीं। जो मूर्ख है, जिसके पास भविष्य देखने की आंखें नहीं है, वह केवल इंद्रिय भोग के लिए दूसरों के साथ शत्रुता और झगड़ा करता है। परिणाम स्वरूप वह अगले जीवन में कष्ट भोगता है। लेकिन अंधे व्यक्ति के समान होने के कारण वह इस तरह से कार्य करता रहता है कि वह असीमित कष्ट भोगता है। ऐसा व्यक्ति मूढ़ है, जो केवल अपना समय बर्बाद करता है और भगवान की भक्ति सेवा को नहीं समझता। जैसा कि भगवत गीता 7.25 में कहा गया है, मैं कभी भी मूर्खों और अबुद्धिमानों के समक्ष प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी शाश्वत सृजनात्मक शक्ति यानी योग माया से आच्छादित रहता हूँ और इस प्रकार मोहित संसार मुझे नहीं जानता, जो अजन्मा और अव्ययी हूँ। कट उपनिषद में भी कहा गया है, यद्यपि अज्ञानी है लोग फिर भी नेतृत्व के लिए अन्य अंधों के पास जाते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों ही दुखद स्थितियों के अधीन हो जाते हैं। अंधा अंधे को खाई में ले जाता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए बात कैसा है। आप लोग अगर अनुभव करें तो भक्ति के नाम पे अक्सर लोग ठगाए जाते हैं। अक्सर लोग ठगाए जाते हैं। ठगाने का कारण क्या है? क्यों ठगा रहे हैं? कोई भक्ति करना चाहता है, उस पे क्यों ठगा रहे हैं? क्योंकि वो चीप माध्यम से भक्ति करना चाहता है। वो सोच रहा है किसी प्रकार से सरलता से भक्ति करना। नहीं, भक्ति सरलता से नहीं होती है और भक्ति कष्टों से भी नहीं होती है। मुश्किल भी नहीं होता, आसान भी नहीं होता। भक्ति कोई और माध्यम से नहीं होती। भक्ति गुरु के बताए गए पथ पे चलने से होती है। आप अच्छा बुरा उसमें लगा रहे हो, मतलब आपके पास वो क्षमता नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो जागृति नहीं है कि आप उसमें अच्छा और बुरा निकाल सको। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? अच्छा बुरा निकाल सके, वो बुद्धि नहीं है। यू कैन नॉट। आप बिल्कुल भी अच्छे और बुरे में उसका भेद नहीं कर सकते। है? आपको अच्छा लग रहा है, ये बुरा है। हम लोग तो यही करके भेद करते हैं ना, यही देखते हैं ना, ये तो अच्छा है, ये बुरा है, ये काम करना अच्छा होगा, ये बुरा होगा। हम अपने बुद्धि से समझते हैं। गुरु के आदेशों को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। कृष्णा की बातों को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। आप लोग भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को है ना ये भ्रम होता है ये बहुत बड़ा भ्रम है। इनफैक्ट मेरे को 18वें दिन ये भ्रम तोड़ना चाहिए। हाँ।
लोगों को ये भ्रम होता है कि वो अपने बुद्धि से, अपने कृत्यों से, अपने प्रयासों से, मेरे को कोई लिख के भेजे तो मैं कुछ स्लाइड बनाता हूँ ताकि लोगों का भ्रम टूटे। लोगों को लगता है ना वो अपने बुद्धि से भगवत गीता के बारे में जान रहे हैं। बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो आप तो बता रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं उसका पालन करो, आप समझ जाओगे। तो ये क्या है? आप हमारे बुद्धि को ही तो बोल रहे हैं। नहीं, नहीं है ऐसा। नहीं है, आपकी बुद्धि को नहीं बताया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी बुद्धि को बोल रहे हैं। यहाँ पे क्लास चल रही है ना, तो बहुत बार लगता है कि जैसे हम सामान्य लोगों से बात करते हैं ना, हैं? सामान्य लोग जैसे कैसा होता है ना, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई दूसरा भी हिंदी में बात कर रहा है, तो हमको लगता है जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे वो बात कर रहा है। तो हम जैसे सामान्य लोगों से बात करते हैं वैसे ही हम क्लास में भी सुन रहे हैं। नहीं, ये वो नहीं है। बाकी जगह आप सुनते होंगे और बाकी जगह तर्क वितर्क चल जाता होगा, यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आपके जो तर्क वितर्क आपका करने का जो गंदगी है, आपकी क्या है? गंदगी है। तर्क वितर्क करने की गंदगी है। भौतिक जगत में तो तर्क वितर्क करना चाहिए, परंतु भगवान की बातों में, भगवान के चीजों में तर्क वितर्क करने की गंदगी है। उस गंदगी को उसी के अनुसार जवाब दिया जा रहा है। जैसे अभी पूछा गया था ना, आप लोगों ने देखा होगा क्या कि अभी मैं इनफैक्ट दिखा दूं, मेरे पास तो खुले ही हुआ है। ये देखिए, तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और तमोगुणी में ये पराठा दिख रहा है, ये चपाती दिख रही है। तो अभी गिरधारी प्रभु जी ने बोल दिया कि यहाँ पे तो चपाती है। तो अब क्या मतलब, आप समझिए, परिस्थिति बहुत बार ऐसी होती है कि आप तमोगुणी, कोई चपाती तमोगुणी थोड़ी ना होता है, परंतु अगर हमको ये सिद्धांत समझाना है और आपकी बुद्धि में वैसे ही अटेगा, तो हम क्या बताएंगे कि वो गार्लिक वाला नान है, वो गार्लिक वाला नान है। गार्लिक नान तो तमोगुणी होता है ना, हाँ, उसलिए तमोगुण में डाला गया। आप समझिए बात को, ये एक एक्सप्लेनेशन मिल रहा है जो कि आपको परम सत्य को आपके बौद्धिक स्तर पे ला दिया गया है। आपके बौद्धिक स्तर समझ नहीं सकती है, उसके लिए भी कृपा दी जा रही है। परंतु ये सब किस लिए दिया जा रहा है? ताकि आप बौद्धिक स्तर से हटो और आत्मीय स्तर पे जानो, ताकि आप आत्मा के स्तर पे समझिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बड़ा हेवी हो रहा है। सभी को समझ आ रहा है? किस किस को नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं है। आपको नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा तो नहीं बोलिए, हैं? नहीं आ रहा तो नहीं बोलिए, बोलिए। आ रहा है तो हाँ बोलिए, हैं? ऑनेस्टली बोलिए, समझ नहीं आ रहा, ओके ठीक है। और कोई है? बिल्कुल ऑनेस्टली बोलिए, नहीं आ रहा, ओके ठीक है। और कोई? और कोई नहीं आ रहा? बाकी लोगों को आ रहा है, बाकी लोग समझा दीजिए। ओके ओके। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अब मेरे को अच्छे से समझाना चाहिए। समझाने की बात को अच्छे से समझाना है। अंधकार से प्रकाश में ले जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत प्रकाश हो गया, चलिए इतना ही चलेगा। तो हम लोगों को कैसा लगता है ना, जैसे भगवत गीता क्लास में लोग आए, ठीक है, आज 16 दिन हो गया, कल 17वां दिन, परसों लास्ट डे हो जाएगा भगवत गीता क्लास का, तो लास्ट भगवत गीता क्लास में आए। अब वो बोले कि देखो, हम तो भगवान की बातें सुनने आए थे, आप भगवान की बातें बता रहे थे, क्योंकि आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे तो समझ लिए। ऐसी बात नहीं है, ये नहीं हुआ है। पिछले 16 दिन और कल 17वां 18वें दिन ये सब नहीं होता। लोगों को लगता है कि श्रीमद् भागवतम क्लास में आए हैं और आप मेरे को तर्क पूर्वक बातें बता रहे हैं, तो हमको समझ में आना है। ये नहीं है, ये नहीं है।
सारे ज्ञान का लक्ष्य क्या है कि ये बात समझना कृष्णा पारलौकिक हैं, तर्कों के परे हैं। तर्कों का तो उपयोग किया गया है ताकि आपको वो बात समझाई जा सके। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हमने तर्कों को एज अ वेपन यूज किया है, ठीक है, तर्कों को एज अ वेपन यूज किया है ताकि आपको भगवान की बातें समझ में आए। नहीं तो तार्किक नहीं है। भगवान की बातें तर्क से परे है। आप लगा लो जितना तर्क लगाओगे, जितना बुद्धि लगाओगे, लगा लो, आप बुद्धि से समझोगे ना, समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। आप जो बाकी लोग क्या सोचते हैं, बाकी लोग सोचते हैं भगवान की बातें बुद्धि से समझ लेते हैं, बुद्धि से समझी नहीं जा सकती। प्रेम को बुद्धि से समझ लीजिएगा, समझ के बताइए। अरे वो छोड़िए, आपने बच्चे को एक बार दूध पिलाया होगा, माँ कोई हो तो बच्चे को दूध पिलाया, आप बस इतना बता दो आपने कितना प्रेम किया था बच्चे को, जो आपका दूध उत्पन्न हुआ, आपने दूध पिलाया, आप बस इतना बता दो कितना कितना प्रेम किया था। तोल के बताओ, तर्कों से बताओ, है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सब फेल हो गया ना, सब समझ फेल हो गया ना, है? सब बुद्धि फेल हो गई ना, हो गया ना, एक ही बार में, है? हम सोचते हैं कृष्णा का प्रेम को हम बुद्धि से समझ लेंगे, है? कृष्णा के प्रेम को हम बुद्धि से समझेंगे। आज आए हैं हम बुद्धि से समझने, हैं? आप हमको कृष्णा का प्रेम समझाइए, हैं? आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। हम समझाते नहीं है। तो देखिए क्या है, हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु महाराज शब्द देते हैं, हम बोलने का प्रयास करते हैं, कृष्णा और राधा रानी महारानी शब्द देते हैं, हम उनकी बातों को, आपके तर्कों को हराने के लिए बता रहे हैं, आपके तर्क हार जाए। हमारा तो युद्ध लड़ है इतना दिनों तक, जब तक आप मेरी बातें सुन रहे हैं, जब जब मेरी बातें सुन रहे हैं, हम तो आपको, आपसे युद्ध लड़ रहे हैं, आपके बुद्धि से युद्ध लड़ रहे हैं। ये जब बोलते हैं ना 3 साल का बच्चा बन जाओ, फर्स्ट डे बोला था 3 साल का बच्चा बन जाओ, तो हम तो आपके तर्कों से युद्ध लड़ रहे थे। इट वॉज अ बैटल गोइंग ऑन। ये 18वें दिन बताते हैं। लोग सोचेगा पता नहीं क्या हो गया। तो हम तो आपसे युद्ध लड़ रहे थे, आपको पता नहीं चला, बार बार आपके तर्कों को हरा रहे थे। पर कृष्णा का ज्ञान ये तर्कों के परे है। ये तर्क हार जाएंगे, प्रेम जीत जाएगा, तब आप प्रेम अनुभव कीजिएगा, तब वो कृष्णा की बात है। जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। आप कोई भी तर्कों से ये नहीं समझ सकता भगवान क्या कहते हैं वो धर्म क्या है, कि हम अपने तर्कों से समझेंगे। लोग बोलता है ना ये सही है ये गलत है, बोलता है ना सही गलत है, सब सही गलत करता है ना, कैसे कर दिया सही गलत? तर्क लगाया ना, बुद्धि लगाया ना, समझ लगाया ना। कृष्णा की आपके बुद्धि में, बुद्धि की सीमा में बंधे हुए हैं। आपके अपनी बुद्धि से भगवान के बारे में जान सकते हैं, सही गलत आप अपने बुद्धि से जान सकते हैं। हाँ, चक्कर आ रहा है, सब ठीक है? हैं? तो ये सारे तर्क है ना, ये सारे तर्क तो आपको हराने के लिए, आपके तर्कों को हराने के लिए। जिस जिस प्रकार कृष्णा बोल रहा, ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, सारे वेदों को जान करके आप मुझे जानेंगे। तो सारा वेद किस लिए है? ताकि आप कृष्णा को जाने। तो सारा तर्क किस लिए है? ताकि वो तर्क हार जाए। भगवान की बातें समझ में आए ना, तर्क किस लिए है? ताकि तर्क हार जाए, बुद्धि हार जाए। तो जब बुद्धि हार जाएगा और प्रेम में जीत जाएगा, वो भक्ति करेगा। अब बुद्धि बुद्धि लगाएगा, वो हारेगा, वो असली हारेगा, असल में वो हारेगा। समझ आ रहा है? कुछ कुछ समझ आ रहा है? बाकी 18वें दिन के लिए थोड़ा छोड़िए, हैं?
सब आज ही समझा दें। समझ आ रहा है सभी को? गुरु जी, हमारे पास तो शब्द भी नहीं होते आपकी प्रशंसा के लिए। आप इतने गूढ़ रहस्य कैसे समझा देते हैं, सच में अमेजिंग गुरु जी। बुद्धि से परे हैं आप। बुद्धि से परे ही होना पड़ेगा ना, तभी तो भगवान की बातें समझाएंगे। तो अब वही बात है। अब बोलिए भक्ति करते हैं। गुरु को छोड़ करके, शुद्ध भक्तों को छोड़ करके बोलिए भक्ति करते हैं। तो आप तो अपनी बुद्धि से भगवान के बारे में जानते हैं। अब बुद्धि कोई शुद्ध थोड़ी ना है जो भगवान के बारे में हमको सही तरीके से बता सके। हमको क्या आता है? कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है। गुरु इज ऑलवेज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बताइए, हमको कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं आता। परंतु फिर भी गुरु नीचे वाले स्तर पे आ जाते हैं। गुरु जानते हैं सब कुछ कृष्णा का ही है। अब कृष्णा जो बोल रहे हैं वही धर्म है, तो कृष्णा जो बोल रहे हैं उसका पालन कर लो। परंतु लोग कृष्णा करना चाहता है, इतना आसान हो तो सब पालन कर लेता है। जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। परंतु लोग पालन नहीं करता, इसलिए बौद्धिक स्तर पे आते हैं। आओ तुम्हारी बुद्धि को ही हराते हैं। तो हम लोग अनुभव करना चाहते हैं अपनी बुद्धि से। अब बुद्धि हार गई तो फिर कौन जीतेगा? फिर कौन जीतेगा? फिर प्रेम जीतेगा। ठीक है? तो एक्चुअली में लड़ाई लड़ रहा है ना? मैं हर किसी से लड़ाई लड़ रहा हूं, हर किसी से। और जो सर झुका दे वो एक्चुअली में विजयी है, और जो सर उठा ले वो एक्चुअली में हार गया, है ना? जो सर उठा करके बोले कि नहीं हमको ज्यादा समझ है, हम आपसे आपकी बातों का पालन नहीं करेंगे, वो सच में हार गया। और जो सर झुका दे कि नहीं हम हार गए आपके सामने, वो सच में जीत गए। चैतन्य महाप्रभु गए थे, पूरा इंडिया का भ्रमण का अभी चल रहा है चैतन्य चैतन्य। तो जो जो चैतन्य महाप्रभु के सामने सर झुका दिया वो जीत गया। और जो जो चैतन्य महाप्रभु के सामने सर उठा करके बोला नहीं नहीं हमको तो आता है, सब हार गया, सब हार गया, सब भौतिकता में डूबा। जो भगवान की बातों के सामने सर झुका दे वो जीत गया, और जो भगवान की बातों के सामने सर उठा करके बोले नहीं हमको आता है, और तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, तुमको आता कुछ नहीं है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बोला था कि पूरा जीवन तो शिक्षा दिया बलि महाराज को, कृष्णा कुछ मांग ले तो दे देना चाहिए। दैत्यों का भी गुरु होता था, और देखिए शुक्राचार्य ने यही शिक्षा दिया था, कृष्णा कुछ मांग लेते थे। पर जब कृष्णा आए तब फिर पलट गया, तब फिर बोले कि नहीं नहीं इनको कुछ मत देना, सब ले लेंगे। वामन देव को मत दे देना, सब ले लेंगे। तो अभी अगर बलि महाराज बुद्धि लगाते कि हमको बचाना है तो हार जाते, परंतु बलि महाराज ने बुद्धि नहीं लगाया, समर्पण कर दिया, तो जीत गए। आज उनका गुणगान यशगान सब कोई करता है, अमर हो गए। और जो बचाना चाहते तो कृष्णा से बचा लीजिएगा, क्या कृष्णा की संपत्ति है, कृष्णा से बचा लीजिएगा, हैं? अभी पूरा ब्रह्मांड का नाश कर देंगे अभी पल भर में। तुम क्या कर रहे हो? किस पे राज कर रहे हो तुम? हैं? तो जो कृष्णा का आप कैसे बचा लीजिएगा? आप बुद्धि से कभी चल नहीं पाइएगा। परंतु लोग क्या करता है, लोग अपनी बुद्धि से जीतना चाहता है, हार जाता है। और जो बुद्धि को हार हार जाता है, हम हार गए, आपके सामने हार गए, वो जीत जाता है। तो गुरु के सामने बुद्धि हारती है ना? आई होप आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा। बड़ी अमेजिंग बात है ना? अब देखिए बात करने के लिए क्या है, हम रात तक सुबह तक बात कर सकते हैं। हम अब आप समझिए, यहाँ पे जब लिखा हुआ एक अंधे व्यक्ति के समान, तो सभी अंधा है। कौन प्रेम को स्वीकारता है? कौन प्रेम को स्वीकारता है? जो नहीं स्वीकारता सब अंधा है। हैं? आपकी आंखें बहुत दिखती होंगी, हो अंधे, हो अंधे, भगवान के प्रेम को नहीं स्वीकारते।
तो कोई अंधे व्यक्ति के समान होने के कारण वह इस तरह का कार्य करता है, भोग करने का, है ना? ठीक है, इंद्रिय भोग करने के लिए, ठीक है, शत्रुता दूसरों से करता है, झगड़ा करता है, पर क्या करता है? असीमित कष्ट भोगता है। ऐसे व्यक्ति मूढ़ है और जो अपना अपना समय बर्बाद करता है और भगवान की भक्ति सेवा को नहीं समझता। ठीक है, तो एक्चुअली में कोई भी भगवान की भक्ति सेवा को मान करेगा ही नहीं जब तक वो समर्पण नहीं करेगा, क्योंकि भक्ति सेवा ऐसी बात नहीं है कि आपके बुद्धि की क्षमता में। अरे आप अगर घर पे पूजा भी करते हैं ना, लोग कंफर्ट में क्या बोलता है कि हम आरती करते हैं, हम भगवान का बुक पढ़ते हैं। गुरु महाराज ने तो कल साफ-साफ मना किया कि कोई बुक पढ़ते हुए खुद से ही अपने प्रयासों से पढ़ रहा है तो वो सफल नहीं है। परंतु अगर कोई अपने प्रयासों से भी कर रहा है तब भी वो आपका नहीं है। आपको वो विधि बताई गई है। आरती, आरती मतलब दिया जलाना, किसने बताया? आपको स्वयं से प्रकट ज्ञान है क्या? दिया को घुमाएंगे, घुमाने से क्या होता है? आपको स्वयं से प्रकट ज्ञान है क्या? कहां से ये ज्ञान आया? दिस इज नॉट योर नॉलेज। ये ज्ञान आपका नहीं है, समझ रहे? अगर हम जड़ में चले जाएं तो कोई ज्ञान आपका नहीं है। तो आपने कहीं से उठा लिया है, किसी ने बता दिया है, तो जिसने बता दिया है वो कहीं से शुद्ध से जाना होगा तब तो शुद्ध ज्ञान है, और अशुद्ध से जाना होगा तो अशुद्ध ज्ञान है। तो जब ज्ञान का सारा स्रोत कृष्णा है, तो कृष्णा जो बोलते हैं वो क्यों नहीं मान लेते? तो फूलिशनेस क्या है कि हम अपनी चलाएंगे, और समझदारी क्या है? हम कृष्णा की चलाएंगे। क्या करना है? ये आज का वाणी पोस्ट यही है कि दो प्रकार के लोग हैं। वो चिड़िया बनेंगे जो कि अप्रभावित रहता है? पहाड़ को खिसकना है खिसक जाए, या फिर वो रास्ते पे टाइट रोप पे चलने वाले वो आदमी बनेंगे जो इधर भी दिक्कत है उधर भी दिक्कत है, सामने जाओगे तो भी दिक्कत ही होगा। यहाँ पर हमको बड़ा आनंद आ रहा है, हमको बड़ा आनंद आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो यही वाला हमारा जीवन है। आपको खुश रहना है तो खुश रहिए, परंतु यहाँ पे खुश रहने जैसा कुछ है नहीं। आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। मेरा तो निवेदन यही है कि अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। मूर्ख बनाए तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बर्बाद हो जाएगा। अच्छा यही है, मूर्ख मत बनाइए। 2-3 दिन से वाणी पोस्ट अच्छे से नहीं आ रहा है। आई होप आज वाला अच्छा लगा हो। आगे और प्रयास करेंगे और अच्छे से लाने का। मतलब फॉर्मेट यही होगा। ये और एक और तरह का फॉर्मेट है। वो किसी दिन दिखाई देगा। है ना? 2 प्रकार के फॉर्मेट को फाइनल किया है। अभी आज वाला पढ़ने में ठीक है? आज वाला पढ़ने में ठीक था? आराम से पढ़ा जा रहा था? समझ में भी आ रहा था? पिक्चर से भी समझ में आ रहा था? ठीक है ना? 1-2 दिन पीछे कष्ट हुआ है, आई नो। कल वाले में भी थोड़ा थोड़ा तो कष्ट हुआ है, कल वाले में थोड़ा कष्ट हुआ है, परसों वाले में ज़्यादा कष्ट हुआ है ना? है ना? हाँ, परसों वाले में फिर एक एक तो बीच में आ गया था, शुरुआत वाला तो वो अजीब सही था। ठीक है, रियली सॉरी। हाँ, परंतु प्रयास कर रहे थे, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये है, कुछ-कुछ ऐसा ही अब आएगा, ठीक है? अब यही प्रयास है, इसी प्रयास में लगेंगे। देखते हैं, अगर और कुछ रहेगा तो बताते रहेंगे। फिर से अब ये इतना तर्क दिए, इतना ज्ञान कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा अरे जो बोल रहे हैं सो मान लो। अंतिम में वही होगा, हैं? सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? इतनी सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो सिद्धांत है उसको मानने के लिए बोल रहे हैं। हमको इतना बात बोलने का आवश्यकता ही नहीं है। क्यों बता रहे हैं? ताकि कोई तर्क करते रहे तो तर्क से भी हार जाए। उसका तर्क हार जाए कि हाँ जी, ये बात तो सही बोल रहे हैं। लोग यहाँ से समझना चाहता है, सही बोल रहे, सही, सही। वो सही है, तो हम गलत हैं। वाणी पोस्ट सही है तो हम गलत हैं।
लोग किस लिए आना चाहता है? लोग इसलिए आना चाहता है, हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। अरे आप बोलिए चाहे ना बोलिए, सही बात तो कृष्णा की है। परंतु आपकी बुद्धि को स्ट्राइक कर रहा है और बुद्धि को समझ में आ रहा है कि सही है, तो अब आप मानिए। हुँ। हमको शुद्ध को देख करके ही समर्पण कर देना चाहिए। परंतु लोग तो भगवान की बातों के प्रति समर्पित नहीं है। कोई बोल दे ओरिजिनल भगवत गीता बता रहे हैं, तब भी तो नहीं सुनेगा। आज का दिन तो ये है। तो लोग शुद्ध के प्रति तो समर्पण करता नहीं है आजकल। तो बुद्धि से ही समर्पण कराया जाता है। बुद्धि हार गई, तर्क जीत गया। तो चलो तुमको तर्क से जिताते हैं। हमको कोई तर्क वर्क करना नहीं है, और ठीक है, लाओ तुम अपना तर्क लाओ। इसीलिए मैं सभी से बात करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर किसी को कोई बात करनी है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम वाद विवाद करें, आओ तुम बोलो, नहीं, हमको आपको तर्कों को हराना है। जीतेगा कृष्णा का ही तर्क। हमको उनका एडवोकेट बन करके ये काम करना है कि कृष्णा के तर्कों को जिताना है। किस प्रकार से आप कृष्णा की बातों को सुने, हाँ, मेरा वो काम। मेरी बातों को सुने ना सुने, गुरु महाराज की बातों को सुन लीजिए, फिर आप सफल हो जाइएगा। तो मेरा काम वो है। अब लोग क्या करता है, लोग उसी में आनंद लेने लग जाता है और अलग अलग कार्य करता है। नहीं, हमारा काम बहुत क्लियर है। हमारा काम बस यही है कि हमको सारी बातें करके, भगवान के सिद्धांतों को स्थापित करके, कोई भगवान की बातों को स्वीकार कर ले, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप भगवान की बातों का पालन कीजिए, भगवान के कहे अनुसार चलिए, और कुछ नहीं। आई होप सभी को सारी बातें समझ आई हो और समझ में आई हो, अनुभव हुई हो। बोलने समय ना हमेशा यही बात बोलते हैं, आपको समझ में आया, हर सब कुछ समझ में आया, समझ समझ समझ, परंतु कभी भी समझ नहीं बोलते। मुंह से तो हमेशा समझ सुनते होंगे, परंतु हमेशा आशय या उसका उसका अर्थ यही होता है, आपके हृदय को अनुभव हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने बोला चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को शुद्ध करना। हम हृदय तक आपको भगवान की बातें पहुंचाना चाहते हैं। हृदय शुद्ध हो गया, हृदय धड़कने लग गया, भगवान के लिए हृदय धड़कने लग गया, फिर तो आप ठीक हो गए, है ना। हाँ, कृष्णा के प्रेम में बावले हो जाएंगे और वही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। गुरु के प्रेम में बावले हो जाएंगे, वही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है ना। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर, कि नहीं कोई भी कहीं से कुछ भी कैसे जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। ओके, शीला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ आचार्य श्रील जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवत में चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है तो प्लीज़ बोलिए। कुछ भी पूछना है प्लीज़ पूछिए। कुछ भी बताना है प्लीज़ बताइए। हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी गुरु जी ये पूछना था कि एक व्यक्ति है जो 1 घंटा भगवान के सामने बैठ के भजन गाते हैं, भाव विभोर होके बिल्कुल तन्मयता से, और उसमें हुँ, उनका बहुत मन लगता है। मतलब एक कनेक्टिविटी जो भगवान से पाते हैं वो होता है। और हुँ, एक होता है कि माला कर रहे हैं तो माला करने में ध्यान सिर्फ काउंटिंग पे जा रहा है कि बस 16 माला करना है अपने को। पर वो जो हुँ, भावना होती है ना कि कनेक्टिविटी, जैसे मतलब एक मन से अपने को बहुत ज्यादा आत्मीयता और एकदम से भगवान से बहुत जुड़ाव सा जो महसूस होता है वो कहीं मिसिंग हो जाता है, सिर्फ काउंटिंग पे ध्यान जा रहा है गुरु जी। हुँ। तो मतलब कहाँ मिस्टेक हो रही है? मतलब या तो माला पे ही फिर काउंटिंग पे ध्यान जा रहा है और भगवान पे नहीं जा रहा है, तो उसको गुरुजी कैसे ठीक कर सकते हैं? ये दीदी जी कह सकती गुरुजी। हुँ। देखिए अ, हमारा जो इमेजिनेशन ऑफ गॉड है ना, जो हम भगवान की कल्पना करते हैं, भगवान का अवधारणा है, भगवान के बारे में जानते हैं, जैसे भी जानते हैं, जो भी जानते हैं, शास्त्रों से जानते हैं, जैसे भी जानते हैं। हमारी जो अवधारणा है या समझ है, वो गड़बड़ है। आप जिसको भगवान सोचते हैं या भगवान बोलते हैं, भगवान जानते हैं, वो भगवान है ही नहीं। ओके, झटका लगा। तो आप जिसको भक्ति बोलते हैं, वो भक्ति है ही नहीं। आप लोग गौर किए हैं, हम लोग आरती करते हैं। कोई भी आरती, कोई भी कहीं और से नहीं, बस गुरु शिष्य परंपरा की है। हमारे गुरु की है, गुरु के 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 गुरु की है, बस यही है। एक्चुअली में गुरु और गुरु के गुरु और गुरु के गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड है, हम जो भगवान के बारे में जानते हैं, वो गड़बड़ जानते हैं। तो अगर हम कोई आरती या कीर्तन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारा कीर्तन करना और आरती करना तो अभक्त का जैसे वो कौवा का कै कै करने के समान है। हमको ये जानना चाहिए, प्लीज समझिए। हम कड़वी बात बोल रहे हैं, परंतु इसलिए बोल रहे हैं ताकि लक्ष्य एकदम क्लियर हो, ना? प्लीज बुरा मत मानिए। हमारा कीर्तन करना या हमारा भजन करना, हमारा चिंतन करना भगवान का, ये तो कौवा के कांटे के समान है। जब सही मार्ग पे चलते हैं, तो होता यही है कि आपको कष्ट ही अनुभव होगा। आप पूछिए, पुराने डिवोटी से पूछिए, उनको बड़ा कष्ट अनुभव हुआ है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को बहुत कष्ट अनुभव हुआ है, बहुत माइंड डिविएट करता था। अरे आप तो क्या क्या जानते हैं? हम लोगों को पहले हमने क्लास ली हुई है जी। हम लोगों को पहले हम लोग अ, अ, कीर्तन जो कीर्तन होता है ना, कीर्तन पे हम लोग नाम जप करते थे, क्योंकि ध्यान केंद्रित होता ही नहीं था। बहुत लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं होता था, कीर्तन पे नाम जप करते थे। और आज भी सुबह मॉर्निंग सेशन किस लिए होता है? क्योंकि लोग नाम जप नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि नाम जप नहीं कर पाइएगा, कर ही नहीं पाइएगा। इसीलिए सुबह आइए, बहुत बहुत टाइम मिलता है। सब कोई साथ में आ रहे हैं, क्योंकि नाम जप कर रहे हैं, तो चलो हम भी करते हैं। उसलिए नाम जप हो जाएगा। और वहां से जो शक्ति आएगी, जो पॉजिटिविटी आएगी, जो एनर्जी आएगी, आप उससे और कनेक्ट करें। इनफैक्ट मालूम है क्या, मैं बड़ा सरल सा बात बताता हूँ, आप लोग गौर करो। जब जब आप मॉर्निंग सेशन में आते हो, नाम जप करते हो, आपका नाम जप अच्छा हो जाता है। अच्छे से आप आराम से 16 माला भी कर लेते हो। अगर वहां पे 4 माला भी कर रहे हैं तो भी, अगर वहां पे 4 माला भी कर रहे हैं, 2 माला भी कर रहे हैं, तब भी बहुत अच्छे से नाम जप हो जाता है, जितना भी हमको माला करना है। और अगर वहां पे नाम जप नहीं करते हैं, मॉर्निंग सेशन में नाम जप नहीं, अपने आप कंसंट्रेशन हिला हुआ रहता है, किसी तरीके से लगता है कुछ भी हो जाए बस। सही बात है। मॉर्निंग सेशन इसलिए होता है,
इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। अब आप देखिए, बाकी कभी ठीक से नहीं होता, है ना? आज भी जब मैं आप सभी के साथ नाम जप करती हूँ, फास्ट और कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है? जी प्रभु जी, और जब साथ में चैंट करते हुए राउंड्स करने का मन करता है। बिल्कुल सच है गुरुजी। अब ये वो हैं हिमांशी माता जी, वो हैं जो सुबह आना ही नहीं चाह रही थी। तो किसी तरीके से ज़बरदस्ती आओ, आओ, आओ माता जी आओ, 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 फ़ोर्स कर रहे थे। ठीक। प्लीज़ इसीलिए बोलते हैं मॉर्निंग सेशन में थोड़ी देर के लिए जुड़ जाया कीजिए, सब कोई जुड़ा कीजिए, ठीक है? बीच में जुड़ जाइए, आरती में आ जाएँ बहुत अच्छी बात है, नहीं आए बाद में आइए। एकादशी नाइट में भी सेम फ़ील होता है। हाँ, एकादशी नाइट में ये और भी अनुभव होता होगा। हाँ, अब क्या है, बात ये है कि आप लोगों को क्लास चलता है। क्लास से पहले अभी तो क्लास बहुत लंबा-लंबा चल रहा है ना, तो आप लोगों को चैंट करने का बहुत बार मौका नहीं भी मिलता होगा। परंतु जो लोग क्लास पहले तो ऐसे होता था 9 से 10 ही क्लास होता था। बहुत-बहुत सवा 10 साढ़े 10 तक क्लोज़ कर देते थे। साढ़े 10 तक एंड कर देते थे। तो उस समय बहुत मौका मिलता था हम लोगों को देखने का। एकादशी का जिस दिन होता था ना, तो हम लोगों का सबका क्या हो जाता, थकान हो जाता था, हैं, थक गए। शाम के 7 बजे बाद तो नाम जप होता ही नहीं था। 7-8 बजे बाद नाम जप होता ही नहीं। किसी तरीके से खींच करके कुछ कर दिया है, ऐसे खींचे। परंतु जब क्लास हो रहा है, उसके बाद नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते-करते 12 बज गया, पता भी नहीं चला। हैं? 12 बज गया, हो गया। है ना? साथ में नाम जप कर रहे हैं, हो गया। सबके साथ हमेशा यही होगा। इसीलिए आप लोगों को बड़ा आसानी से लोग नाम जप करना चाहता है, बड़ा आसानी से साथ में नाम जप कर ले रहा है। आइए जी आइए, हम लोग नाम जप करेंगे। मालूम है बहुत बार मेरे को काम रहता है। अभी 2 दिन पहले 2 दिन पहले ना, एक दिन क्या हो गया था, वाणी पोस्ट आ ही नहीं रहा था। उस दिन बड़ा फ्रस्ट्रेशन लग रहा था कि क्या करें? तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, नाम जप नहीं करते हैं, आप लोगों को करने देते हैं, अपना वाणी पोस्ट बनाते हैं थोड़ा, पर हिम्मत नहीं होता है। हिम्मत नहीं होता है। लगता है कि आप लोगों को ऐसे ही अकेला छोड़ देंगे, कैसे नाम जप करोगे? इसीलिए साथ में नाम जप करते हैं, इसीलिए करते हैं, ताकि आप लोग आराम से नाम जप कर लो। हो जाएगा। नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है? और कुछ नहीं, 1 माला कर लिया कीजिए। अरे 7:10 से मौका मिलता है और ठीक है 9 बजे तक का टाइम है, आज तक 9:15 तो हमको लगता है डेली ही होता है। कभी 9:20 हो जाए, कभी 9:25 हो जाए, कभी और ज़्यादा हो जाता है। एकादशी के दिन तो और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय तो दर्शन होता नहीं। तो ठीक है, जो भी है, आप लोगों को बहुत मौका मिलता है। कृपया करके 1 माला किया कीजिए। देखिए कंसंट्रेशन अपने से नहीं आएगा, किसी का नहीं आता। ठीक है? जिनका भी आया है ना, जो बोलते हैं ना कि हम बहुत जल्दी नाम जप करने लग गए, जो यहाँ पे भी बैठ कर के बोल रहे हैं, हम बहुत जल्दी नाम जप करने लग गए, जो सुल्ला माला कर रहे हैं, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, वो नाम जप में सुबह आए हैं, नाम जप किए हैं, तब जाकर के सुल्ला माला की है, अपने से नहीं किए। बोल दो, कोई बोल दो आप, हम भी सुने कि आप मॉर्निंग सेशन में नहीं आया था, आप सुल्ला माला कर रहे हैं। आइए बोलिए, हम भी सुन लेते हैं, एक से सुनते हैं। कंसंट्रेशन होगा ही नहीं। हाँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सबके लिए माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी मुझे हाँ, याद आता है आप पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। हम लोग पहले तो गुरुजी कैमरा ऑन करके चैंटिंग करते थे। तो हाँ, उससे बहुत एकाग्रता में हम लोग करते थे और इनफैक्ट एक-दूसरे को देखते थे, करना चाहिए, तो करना बहुत चाहिए। मोटिवेशन लगता था और एकदम सीधे बैठ के चैंटिंग होती थी और वो अलग ही इम्पैक्ट होता था उसका, कैमरे पे चैंट करते थे हम लोग। हरे कृष्ण गुरुजी। जी करना माता चाहिए, जी। करना चाहिए। पहले वही करवाते थे, पहले बोलते थे कैमरे पे ऑन करके चैंट करो। फिर माता जी का चैंटिंग स्टार्ट हो गया था ना, माता जी का स्टार्ट हो गया था, उसके बाद से मैंने मना किया था। उसके बाद से मैंने मतलब नहीं बोला था, है ना? माता जी का जब से चैंटिंग स्टार्ट हुआ था।
जी गुरुजी, ठीक है? मुझे याद है प्रज्ञा माता जी कैमरे पे करती थी चैंटिंग, हाँ। आश्लेषा माता जी करती थी, मैं राशि माता आपको जी देख के करती करती थी। थी ऋचा माता जी और राशि माता जी को बहुत मोटिवेशन मिलता था कि ये देखो अभी कर रहे हैं, मुझे भी जल्दी से वापस माता आगे जी करना है। एक दूसरे को देख के ही होता था, एग्ज़ैक्टली यही जी, होता है। मतलब गुरुजी भी हैं और सारे वैष्णव भी हैं, बहुत अच्छा जी। लगता है। बहुत मोटिवेशन मिलता था कि मुझे भी जल्दी से वापस कर आना है, फिर से नाम जप करना है। कुछ कार्य आ भी गया तो जल्दी से वापस आते थे। अब हम नाम तो नहीं लेंगे, है ना? ऋतु माता जी, है ना? हाँ, किसी और डिवोटी का भी नाम लेने का मन कर रहा था, जी नहीं ले गुरुजी, जी, गुरुजी। दीपा माता जी, वो हाँ। एकदम सुबह-सुबह पता नहीं सबसे पहले शायद जॉइन करती थी 4:30 बजे और गुरुजी। एकदम डेडिकेशन से उनका रहता था माता जी का। ऋतु माता जी जॉइन करती थी। बहुत सारे डिवोटीज़ थे। इनफैक्ट गिरधारी लाल प्रभु जी को मैं देखती थी, वो भी हाँ, चैंट करते थे। हाँ, जी, बिल्कुल, जी गुरुजी। बिल्कुल सही। विपुल प्रभु जी का चैंट करते थे कैमरा पे। हुँ, हरे कृष्ण। माता जी के लिंक पे। बहुत बहुत सारे माता जी के लिंक वाला बता रही हैं। सही है, सही है। अच्छा है, हाँ। अब हम लोग ऐसा कर दिए सवा 7 बजे तक तो आरती होती है, अब क्या करें? थोड़ा और पीछे कर लेंगे तो हमको दिक्कत है कि लोग को उठने में दिक्कत हो जाए। हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, बहुत सारे लोग अलग-अलग स्थिति में हैं। कभी-कभी हृदय होता है कि एक काम करें, सुबह भी नाम जप स्टार्ट करें और थोड़ा पहले। तो देखते हैं। देखिए मेरे को प्रॉब्लम तो मेरे पीठ से था, है ना? हमको थोड़ा और डर लगता है, हमको और कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते होंगे आज भी चैंटिंग सेशन होता है तो ऑलमोस्ट कोशिश यही रहती है कि हर दिन बैठ कर के ही चैंट करें। आजकल 2-3 दिन पहले एक बार मालूम है क्या हुआ था? एक बार बहुत इंटरेस्टिंग बात। हमको चक्कर आता है, बहुत बार चक्कर आता है, तो आप कभी-कभी देखते हैं ना नींद जैसा आता है, तो नींद नहीं आ रहा है, सर घूमे जा रहा है, 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 घूमे जा रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है। अभी आप देखे होंगे 2-3 दिन पहले कभी ऐसा हुआ होगा, 4 दिन पहले कि 7:30 पे मैं थोड़ा मैं कभी ऐसा कैमरा ऑफ करके चलता नहीं हूँ। देखते होंगे नाम जप करते समय यहीं पे बैठे रहते हैं। 7:30 पे चल रहे थे, ठीक है? उसके बाद कैमरे पे आए 5-10 मिनट, 5 मिनट आए, फिर से चक्कर आने लग गया। फिर वहीं पे तो आता है। पता नहीं क्या-क्या है, क्या-क्या होते रहता है समझ नहीं आता। हाँ, सर्वाइकल भी लगता है बट आता है, ऐसे चक्कर आते रहते हैं। हाँ, सर्वाइकल भी है, पहले सर्वाइकल का कॉलर भी पहनते थे। बहुत टाइम हो गया वो तो नहीं पहनते। पहले पहनते थे, पहले कुछ ज़्यादा सीवियर था। पहले जोड़-जोड़ के चक्कर वहीं पे खड़े-खड़े गिर जाते थे। पिछले कुछ सालों से तो ठीक है। बट कुछ साल मतलब बहुत सारे साल। आई कुड नॉट बिलीव मैंने ऐसा केस नहीं देखा है कि सर्वाइकल पहले था, वो उसका असर बहुत कम है। पहले तो स्कूल जाते समय भी कभी शायद मेरे को याद नहीं आ रहा एग्ज़ैक्ट, पर मेरे को लगता था साइकिल चलाते हुए भी मेरे को चक्कर आ जाए तो ऐसा लगता था गिर जाएँगे। ठीक है, ये भी होता था। ठीक है। हमको तो बहुत अच्छे से याद है स्कूल जाते हुए मैंने सर्वाइकल का कॉलर पहना। ठीक, ये बहुत पुरानी बात है। अब नहीं है। अब सर्वाइकल वाला वैसा तो दर्द नहीं है। मेरे साथ भी होता है ऐसे ही। हाँ, बैठे-बैठे ही ऐसे चक्कर आ रहा है, 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 आ रहा है। अब क्या करें, आता है तो ठीक है। थोड़ा कोशिश करते हैं और हम लोगों को एक्सरसाइज़ करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। शरीर का ध्यान देना चाहिए थोड़ा, वो मेरी तरफ से कमी है। हम लोगों को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बाय द वे जिसको कुछ करना रहता है, अभी मेरे से कुछ-कुछ पूछ लिया कीजिए, फ़ायदे में रहिएगा। आप लोग आधा घंटा काम कीजिएगा, उससे उतना लाभ नहीं होगा, 5 मिनट का काम बताएँगे, उससे ज़्यादा लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है, नहीं दंडवत क्या करें? तो वही इसीलिए कभी-कभी देखते होंगे चक्कर आ रहा है या सो रहे हैं, सोते-वोते नहीं हैं। ऐसा नहीं है मतलब आरती करने के बाद सोएँगे। और इनफैक्ट उबासी का भी कुछ तो उल्टा रीज़न है।
कभी-कभी तो आप देखेंगे ना, हर 2 मिनट पे, हर 5 मिनट पे उबासी आ रहा है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा। वो ऐसा नींद का उबासी नहीं होता, नींद का उबासी नहीं होता है। आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं उसका भी। पता नहीं, ये दोनों का कुछ समझ में नहीं आता। सर्वाइकल का वैसे जनरली मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि पहले आता था, अब नहीं आता है, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा हर थोड़े दिन में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। हो सकता है पोस्चर थोड़ा-सा बेटर हुआ हो, उसके कारण पता नहीं। पीठ का पोस्चर तो खराब ही है। उसको भी ठीक करने का कोशिश कर रहा हूँ। एनीवेज़, प्रभु जी, मैं भी आपकी कृपा से सुल्ला-मला करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कीजिए, और मेरा तो रिक्वेस्ट है, कभी मॉर्निंग सेशन में, अभी इतना लंबा मॉर्निंग सेशन होता है, कभी आइए, नाम जप कीजिए। मॉर्निंग सेशन में सब कोई आया कीजिए। जो मॉर्निंग सेशन में आता है ना, हमको उसपे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब ये नाम जप भी अच्छे से करेंगे। जो मॉर्निंग सेशन में नहीं आता, हम तो साफ-साफ बता रहे हैं। 6:30 बजे तो आरती शुरू होती है। 6:30 से आप ये समझ लीजिए 9:30 तक चलता ही है। 9:20 मान लीजिए। हाँ, 6:30 से 7:10 तक आरती होती है। 7, 8, 7, 9, 7, 10 तक। उसके बाद नाम जब स्टार्ट करते हैं, वो 8 बजे तक तो मैं यहीं पे रहता हूँ। 8 बजे के बाद यहाँ से निकला, मंदिर गया, 15 मिनट लगता है, कभी-कभी 20-25 मिनट भी लग जाता है, बीच में कुछ काम भी रहता है। जनरली 15 मिनट ही लगता है। कभी-कभी वाणी पोस्ट का इधर दिक्कत हो रहा है। अब थोड़ा ईज़ी होगा। 8:25 के बाद मंदिर से दर्शन होता है, समाधि का दर्शन होता है, फिर विग्रह का दर्शन होता है, फिर ये 9:10 15 मिनट तो होता ही है। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से मंदिर से आ जाते हैं, बस वही लास्ट। ठीक, तो साथ में आकर के नाम जप किया कीजिए, सभी का अनुभव रहा होगा, सभी का, कोई अपवाद नहीं है। और आप बताइए, इससे ज़्यादा हैंड होल्डिंग क्या कर दें? इससे ज़्यादा हाथ पकड़ के क्या चला दें? आप अपने अवधारणा से भक्ति मत कीजिए, आप अपने प्रयासों से मत कीजिए। आप लोगों को लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई आसक्ति नहीं जाएगी, कोई बुराई नहीं जाएगी, कोई गंदगी नहीं धुलेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप नाम जप कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, वैसे ही कीजिए, ठीक है? अपने अपने प्रयासों से मत कीजिए, अपना रास्ता मत बनाइए, ठीक है? बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा, पर अपने रास्ते मत बनाइए, है ना? मेरे को मालूम है आप नहीं बनाइएगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, अपना रास्ता मत बनाइए, ठीक है? जैसा बताया जा रहा है वैसा चलिए, नहीं तो कष्ट है। जो लोग अपना रास्ता बनाते हैं, सब संघर्ष करते हैं। अगर आपको संघर्ष नहीं करना है, तो आप अपना रास्ता मत बनाइए, ठीक है? अपना रास्ता मत बनाइए। मेरे पास भी अपना रास्ता नहीं है, हम अपने रास्ते नहीं चलते। एक्चुअली में अब आप लोग समझिए, यही वो नाम जप है। अब आपको वो डिवोटी याद आ रहे होंगे, वो माता जी जो जाकर के झगड़ी थी टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु जी से, झगड़ी नहीं थी, मतलब वो तो बड़े कामली बात की थी, पर वो सच में कन्फ्रंट करने गई थी, सच में कन्फ्रंट करने गई थी, और सही फॉर गुड। वो बोल रही, मेरे परिवार में मेरे पिताजी इनिशिएटेड हैं, पता नहीं कितने 15 सालों से, ठीक है? हम तो सुल्ला माला नहीं करते थे। गुरुजी प्रभु जी की क्लास ज्वाइन की है, तो हम सुल्ला माला करने लग गए। आपने क्यों चैंटिंग क्लास बंद करवा दी? ठीक है, तो फिर उस समय ज्ञान मिला था, उस समय ज्ञान मिला था। आज भी वो ज्ञान मतलब एकदम, किस-किस को एकदम याद है, शब्द याद है? प्लीज़ बताइएगा कि कोई-कोई तो आप लोग एक काम कीजिए, जिनको शब्द याद है वो वाई लिखिएगा और यस लिखिएगा, और जिनको मेरी बात याद आती है कि मैंने बार-बार दोहराया, वो रिपीट लिख दीजिएगा, रिपीट। तो उस समय ना एक वीडियो हम लोगों ने ग्रुप पे शेयर किया था। उस वीडियो में टेम्पल प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो तो गृहस्थ है, उसका क्या है? वो तो कुछ भी करता है? वो मंदिर के बाहर का है ना? याद आ रहा है? सभी को याद आ रहा है? वो तो गृहस्थ है। चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ है। ऐसे ही लोगों के कारण संन्यास लेना पड़ा था चैतन्य महाप्रभु को। ऐसे ही लोगों के कारण, यही मानसिकता के कारण।
आप गृहस्थ और वो क्या हो गया, किबा विप्रा किबा न्यासी, शूद्र के न है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, क्या हो गया, वो ज्ञान कहाँ गया? तो ये हम लोगों ने कान से सुना था, वो टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल को रिप्रेजेंट करने वाले वो व्यक्ति, क्या ही बोले, ठीक है। तो अब आप सोचिए बात को, हम वही चैंटिंग सेशन आज तक कंटिन्यू किया, वही चैंटिंग सेशन कंटिन्यू किया। माता जी का चल रहा था तो उस समय हम बीच में और कुछ नहीं करना चाहते, वही चैंटिंग सेशन कंटिन्यू किया। हम क्यों नहीं चैंट करें जी? अब क्यों नहीं सब कोई आए, क्यों नहीं साथ में जुड़े, क्यों नहीं जुड़े? हम नहीं थे तब, बहुत पुरानी बात, 4 साल 5 साल पुरानी बात, 5 साल पुरानी बात। हमने बैच 13 के बाद से सभी के लिए चैंटिंग सेशन सुबह भी शाम को भी रखा था, याद आता होगा डिवोटीज को, शाम को भी चैंटिंग सेशन रखा था, है ना? नाम जप कीजिए, शाम को भी कीजिए। आज भी वो प्लेलिस्ट होगा, आज भी मेरे पास प्लेलिस्ट होगा जिसमें 100 कीर्तन जुड़े हुए होंगे, 5 साल पुराना वाला, 5 साल पुराना वाला प्लेलिस्ट अभी भी होगा। बट वो कीर्तन गुरु महाराज द्वारा अलाउड नहीं है, तो कृपया मत गाइएगा, ठीक है? मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को, वो अभी का नहीं है, 5 साल पुराना ही है, 4 साल पुराना ही है, अभी का तो कुछ नहीं है, अभी बिल्कुल भी वो सब रास्ते नहीं चल रहा, देखते हैं, होगा वो प्लेलिस्ट अभी भी होगा, देखिए। तो बात समझिए, कोई भी अपने प्रयासों से मत चलिए, प्रयासों से चलिएगा तो कोई लाभ वाभ नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? देखिए कहाँ पे है, हाँ, 53 वीडियो है, ये देखिए, अपडेटेड 4 डेज अगो, कोई और हैंडल कर रहा है इसको, अपडेटेड 4 डेज अगो, हाउ कैन दिस बी अपडेटेड 4 डेज अगो? ये तो बहुत गड़बड़ बात है, हमको एक्सेस सबका हटाना पड़ेगा। कौन एक्सेस किया है इसको? 4 दिन पहले कौन एक्सेस किया? हाँ, ये तो गलत बात है, अच्छा वो कम से कम पता चला। यस, अटेंडेंस भी लेते थे आप तो। हाँ, आई एम वेरी वेरी लेट, नहीं बहुत जल्दी, हाँ, आपको देखिए, आपको तो पका हुआ फल मिल गया, आपको सब पका हुआ फल मिल गया, तो अच्छा है। अभी वाले डिवोटीज है ना, अभी वाले डिवोटीज बहुत फॉर्चुनेट है, सबको जल्दी जल्दी मिल गया, है ना? पुराने डिवोटीज ने सब संघर्ष किया, हम सभी ने वो सब कीर्तन सुन करके नाम जप किया है। अच्छा हुआ आपने कीर्तन सुन करके नाम जप नहीं किया। अतुल प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा, प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, एक आपने अभी जो भी बताया उसमें उससे रिगार्डिंग एक मेरा अनुभव ये रहा है कि सुबह जब आप नाम जप करते हैं तो आपके साथ में भी कभी 2 माला, कभी 3 माला, एकादशी के दिन तो 5 माला मैंने आपके साथ की थी। और टाइम के अकॉर्डिंग मैं जब आपके साथ जब माला करता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है। देख तो लीजिए, मैं 4 माला सुबह करता हूँ आपके साथ, 2 बाकी 2 मैं पहले कर लेता हूँ हाँ। और शाम को आकर के मैं ऑफिस से फिर 4 माला फिर करता हूँ। नहीं तो जो देखिए, वो क्या, हाँ, वो क्या है ना, एक बार जब आप साथ में कीजिएगा ना तो वो चलता है,
वो एक बार दवाई लेना ना, उसके बाद वो चलता है, ठीक है? और अगर एक भी माला किसी दिन ऐसा हुआ है, एक भी माला नहीं किया साथ में? नहीं, नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, कभी होने में मत दीजिएगा। जो लोग नहीं किए होंगे, हैं, वो बताएँगे कि जिस दिन माला नहीं किया ना, एक भी माला नहीं किया, उस दिन तो ऐसा ऐसा घटिया दिन गया है, काम भी नहीं होगा, काम करने जाइएगा, काम भी नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, काम भी एकदम घसीट करके होगा, हैं? बिल्कुल जिस सत्य दिन गुरुजी, कंसंट्रेशन भी बना रहता है दिन भर, और शाम को जो मैं 4 माला करता हूँ, उसमें मेरा ध्यान इतना इधर-उधर भटकता है, कोई किसी न किसी बातों में और इस सब में, और मतलब माला करना, मेरे को 8 माला किसी भी हालत में करना है, वो एक मेरा एम हो जाता है उस समय। तो मैं मतलब भटक जाता हूँ माला करते वक़्त, और करता ज़रूर हूँ। बाकी कंसंट्रेशन जो आपके साथ रहता है, वो मेरा उतना कंसंट्रेशन शाम के वक़्त नहीं रह पाता है गुरुजी। अब देखिए, आपके साथ हो जाएगा बहुत लाभ, है ना? थोड़े महीने की बात है। उसके बाद तो क्या है, सुबह-सुबह सारा माला कर के एकदम आनंद में, है ना? बस आप यही आशीर्वाद और यही प्रेरणा आपसे मिलती रहे गुरुजी। हाँ, और ये बात भी शाश्वत है कि भक्ति में माया देवी बहुत विघ्न डालती है, हाँ, तो बिल्कुल। भक्ति को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, तो माया से दूर हो नहीं, पाऊँगा नहीं, नहीं। गुरुजी। नहीं, नहीं, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं करना, बस गुरु की बातों का पालन करते रहिए, सब स्ट्रॉन्ग है, सब स्ट्रॉन्ग है। देखिए क्या है, लोगों का है ना, जैसे अंजना माता जी बोल रही हैं, बहुत लेट जॉइन किए। लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, सुल्ला माला पहुँचते-पहुँचते बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया है। जी, और जी गुरुजी। इन लोगों को बड़ा आसानी से हो गया। अरे पूछिए पुराने लोगों को, पूछिए पुराने लोगों को, लोग है ना 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, बस उससे ज़्यादा होता ही नहीं है। 5 माला, 6 माला, बस अब नहीं हो रहा है, ठीक है? लोग ऐसे ही स्ट्रगल किया है, बहुत जी, स्ट्रगल किया है। जी बट गुरुजी। आज हम लोगों का जो चैंटिंग सेशन हो रहा है, उसके बाद तो लोग बड़ा आसानी से आगे बढ़ गए, ठीक है? तो इसीलिए आप लोगों को पकाया हुआ फल मिल रहा है, आराम से लीजिए, है ना? हाँ, और गुरुजी, आपने जो आपका सर्वाइकल का जो बताया, हाँ, उसमें मेन चीज़ आपने आपने खुद ने बता दी गुरुजी कि अब हम लोग मतलब एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है गुरुजी। हाँ, अब बिल्कुल सही। आप एक्सरसाइज का भी एक सेशन रख लीजिए गुरुजी। तब करना ही पड़ेगा। तभी हो पाएगी। ये सही है। एक्सरसाइज का भी सेशन है। हैं? चलिए देखते हैं ताकि आज तो। आप भी जो 2.5 घंटे से कंटिन्यू बैठे हैं, इस कारण से आपको तकलीफ होती होगी गुरुजी, मान सकते हैं, क्योंकि मेरा भी सिटिंग जॉब है, मेरे भी पीठ में कभी-कभी बहुत दर्द होता है। हुँ, नहीं उसके लिए मैंने कुछ पोस्चर के लिए कुछ किया है, नॉट एक्ज़ैक्टली 100% बहुत अच्छा है बट हाँ, हाँ, होता तो है, पीठ में दर्द तो होता है, बट अब बहुत बेटर है, अब बहुत बेटर है। जी गुरुजी। अगर 4-5 दिन पहले तक भी बात करते तो बहुत बुरी स्थिति थी। जी गुरुजी। और स्पेशली सुबह उठते समय तो बहुत बुरा हाल होता है। सुबह जब आरती सेशन होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि 6:30 बजे से पहले 6:25 तक भी बैठने का भी नहीं होता, बैठ भी नहीं पाते। तो अब आरती स्टार्ट होनी है तो बैठना तो पड़ेगा ही। चलो ठीक है बैठते हैं और ऐसा होता है 8 बजे तक बैठे रहते हैं। आपकी दिनचर्या भी गुरुजी बड़ी कठिन है। हाँ, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है। कुछ नहीं करते। हमको बस यही दर्द लगा रहता है कि हमने और भक्तों को ये बात नहीं बताई और लोगों तक यही भगवान का प्रेम यही नहीं तो पहुँचा। गुरुजी आपकी मानता है कि आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करते हैं, जबकि आप इतना कुछ कर रहे हैं। ना, सच में नहीं कर रहे। अगर करते तो सब कोई भगवत भक्त होता है ना, सब कोई भक्ति करते रहता। अभी तो बस आप लोग हैं और दृढ़ता हो जाती सब में, होगी और गुरुजी, प्रेम होगी। बस यही यही इसी के लिए फिर काम करना है। तैयारी में बैठे हुए हैं कि कुछ और लोग आएँ। जी, जी गुरुजी, आएँगे गुरुजी। हुँ, अपने आप प्रयासरत अपने आप चैतन्य होंगे तब आएँगे। को वास्तविकता पता पड़ेगी जीवन की, तो अपने आप ही आएँगे। बुलाने से नहीं आते हैं, अनुभव करने पर ही उस जैसे बुद्धं शरणम नहीं गच्छामि वाला। एक्चुअली में अनुभव करना भी नहीं चाहते। आज के दिन में प्रॉब्लम यही है, मैं चैतन्य चेतामृत क्लास में बता रहा था। पहले क्या होता था, पहले सत्य स्वीकारते थे ना तो सर झुकाते थे। जी आजकल गुरुजी। वो विनम्रता भी नहीं रही है। आज सत्य स्वीकारते हैं, ठीक है,
बोल दिया चलो। मतलब मतलब उनको उनका सर तक ये नहीं होता है कि हाँ, ये बात तो सही है, ये तो ऊँचे हैं, इस संदर्भ में तो ऊँचे हैं। नहीं जी मानते, गुरु, नहीं मानते। कैजुअली अप्रोच हो गई है गुरु जी आज। अभी सबसे सरल वाला आप लोगों को बताएँ, वो जो तंग करने वाला था, अभी उसको मालूम है जब वो वीडियो दिखा दी ना उसके बाद कुछ बोलने का कुछ था ही नहीं, परंतु अंट-शंट कुछ ना कुछ तो बोलना है, अनर्गल बात कुछ ना कुछ तो बोलना है। वो जो वीडियो दिखा है ना कि मदिरा छूट गया, गुटखा छूट गया, अरे जी, वो जी, खड़े-खड़े वहीं पे गिर जाएगा वो। जीवन में कभी नहीं सुना होगा, कभी सही, ऐसा सही। हो ही नहीं सकता, कोई नहीं करता, कैसे हो सकता है? अरे ये एक नहीं मेरे पास तो बहुत सारे, बट अनर्गल बातें करना है। अब उसके बाद भी बात नहीं मानना है। अब लोग ऐसे ही कुतर्की हो गया है, सब वो कुछ ज़्यादा। गुरुजी, उनको अभी गुरुजी भक्ति की शक्ति का अनुभव नहीं है, हाँ, वो बात तो तभी ऐसी ठीक है, बात कर रहा है। बट मालूम है प्रभु जी, बाहर के लोग हैं ना, बाहर के लोग मानते ही नहीं है। मैंने तो यही अनुभव किया है। किसी तरीके से उनको लाओ, बात करें तब मानेंगे। किसी तरीके से जिज्ञासा पूछें, अभी जैसे बताया ना बुद्धि को हरा हुआ मान लें कि हम तो हार जी, गए जी, तब मानेंगे। हम हराने के लिए तैयार हैं। अब आओ तो, अब पूछो तो भगवान के विषय में कुछ पूछो तो, शास्त्रों के अनुसार पूछो तो, भगवद गीता के अनुसार पूछो तो, जानो तो। हार तो आप ऐसे ही जाओगे। आप अपनी बुद्धि को ज़्यादा समझ रहे हो क्या? आप तो हारोगे, सब हारेगा। ठीक है, लोग जानना भी नहीं चाहता, अब इसके लिए फिर अब क्या करें ये नहीं समझ आता, परंतु अब जैसे आकांक्षा माता जी, आकांक्षा माता जी एक रिलेटिव है, ठीक है? आकांक्षा माता जी बहुत अच्छे से जानती हैं अगर वो रिलेटिव आज्ञा पालन कर लें तो बहुत अच्छा जीवन जी, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। संघर्षों का अंत होना ही नहीं है, रास्ते पे चलना ही नहीं है, मानना है ही नहीं, कितना ही हो जाए, नहीं मानेंगे हम तो। जबकि जहाँ-जहाँ गए सब जगह ठगाए किसी न किसी प्रकार से। जी, गुरु। क्या करें? अब इतने के बाद भी जबकि आकांक्षा माता जी खुद भी मतलब ऐसा थोड़ी ना वो नहीं बोलती, बिल्कुल दृढ़ता से बोलती, फिर भी सुनने को तैयार नहीं। अपने ही रिलेटिव, अपने ही लोग सुनने को, जानने को तैयार नहीं है, निकलने को तैयार नहीं है। हम कैसे निकालें? हमको बस ये लगा रहता है कैसे निकालें इनको? कैसे उठाएँ? हमारा तो अगर ये संभव हो ना तो हम तो उनको फ़ोन करके बात कर लें, परंतु क्या है फिर रिस्पेक्ट नहीं है। गुरु जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं वो सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। विपुल प्रभु जी मेरे को पिछले 1 डेढ़ साल से बोलते आ रहे हैं हाँ, कि भैया आप भी जो हाँ। सुनो, केवल सुनो। मैं इग्नोर करता रहा। फिर क्या पता क्या ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं एकदम से ही एक ही दिन में सब बहुत कुछ चेंज हो गया मेरा। नहीं, वो प्रभु जी देखिए वो तभी होता है जब बातें सुनते हैं। आप बात एक दिन सुने उसके बाद बदले। जो भी सुनेगा, जो भी जानेगा, क्योंकि एक्चुअली में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अभी मुँह से बोल रहा हूँ। मैं अभी मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हृदय से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी हृदय से सुनिएगा तो आपके हृदय में आपको अपने आप ही वो कनेक्शन फ़ील होगा। हम अपने हृदय से आपके हृदय तक बोल रहे हैं। आपके हृदय को जब अनुभव हो जाएगा तो अपने आप ही बदल जाइएगा। और जब तक आप कठोर बने हुए हैं तब तक नहीं बदलिएगा। यही सरल सा बात। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, ये मेरे प्रयास से कुछ नहीं हुआ है। आपने जब भैया से बात करी ना उसके बाद ही चेंजेस आए इनमें। मैंने तो खूब प्रयास कर लिए थे। मतलब मेरे आप कहते हैं ना कि हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम सभी आपसे को बात लेकर करने के के आने बाद चाहिए। ही चेंज हुआ है ये सब। मैं वही सोच रहा हूँ कि सब कोई कैसे आए यहाँ पे। आप आओ हमसे बात ही कर लो। हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान के विषय में जान लीजिए। हमसे बस इतना बोल दीजिए कि आप भगवद गीता की बातें मानते हैं। नहीं मानते हैं, भगवद गीता की क्लासेस सुन लीजिए। अरे किसी तरीके से मेरी वाणी सुनिए, आप अपने आप बदलोगे। नहीं सुनिएगा तो फिर हम कैसे बदलें? हमारी वाणी में ही क्षमता है और हमारी वाणी में क्या क्षमता है? तो देखिए ऊपर से आ रहा है। हम क्या करने वाले हैं? हमारा क्या? तो अब हमको बदलाव लाना है तो ऐसे ही ला सकते हैं। ऐसे कोई अब हम आप कितना भी बोल लीजिए हम क्या बदलाव लेंगे? किसी में कोई क्या चेतना बदलनी? जो सुनेगा वो बदलेगा। जैसे कृष्णा को जो देखेगा वो अट्रैक्शन फील करेगा, जो देखेगा। अब देखना ही नहीं चाहेगा, घृणा करेगा तो वो अलग बात है।
अब देखो जो देखेगा, जो भी विश्व में जो भी है, जो भी देखेगा, सब अट्रैक्शन फील करेगा। देखना ही नहीं चाहते। गुरुजी सबसे बड़ा चेंज ये भी हुआ है कि मैं ऑफिस से आने के बाद सीधा टीवी देखता था, सीरियल देखता था। अब मेरा टीवी ऑन नहीं होता है गुरुजी। टीवी का रिचार्ज नहीं होगा। नहीं, रिचार्ज तो होता है गुरुजी, बाकी अब टीवी होगा। पे मतलब अब न्यूज तक भी नहीं देखता हूँ मैं। हाँ, टीवी का रिचार्ज होना बंद होगा। यूट्यूब चलता है ना, इंटरनेट है ना, बस ठीक है, बहुत हाँ, बढ़िया। यूट्यूब चलता है। हाँ, बस देखिएगा टीवी का रिचार्ज होना बंद हो जाएगा, पैसा बचेगा। सही बात है गुरुजी, वो कहीं अच्छी जगह काम में आएगा, ये बात भी सही है। देखिएगा टीवी का रिचार्ज का अब लगेगा टीवी बेच और दो भाई, बेच दो, इसको बेच दो। दूसरा गुरुजी, मेरे को सिंगिंग का भी शौक काफी रहा है। मैं किशोर कुमार के गाने गाता था, वो भी सब बंद हो गए मेरे। हाँ। अब किशोर कुमार नहीं, अब आचार्यों के गाने गाते हैं। जी, अब तो भजन भजन गाना पड़ेंगे। तो अच्छा है, अच्छा है। किशोर कुमार का गाना गाइएगा तो भगवत धाम नहीं जाइएगा। कृष्णा जी गुरुजी। आचार्य किशोर कुमार का गाना गाइएगा तो भगवत धाम नहीं जाइएगा और बद्ध जगत में चले जाइएगा। हाँ, वही वही गुरुजी। जब जब आचार्यों के गाना गाइएगा तो हाँ, भगवत धाम जाने का रास्ता। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। मैं वही चाहता हूँ जैसे अतुल प्रभु जी ने अनुभव किया, बाकी लोग भी किसी प्रकार से जुड़े, समझें, बात करें। हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब वो आकांक्षा माता जी वाले रिलेटिव मेरे को बड़ा दर्द होता है। अब कुछ रिलेटिव हैं कि मतलब जैसे प्रज्ञा माता जी के रिलेटिव है ना, उनका क्या है, वो कितना ही बात कर लो, सारी बातें मानेंगे। एक बार कहीं पे ये नहीं बोलेंगे कि हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। जब भी बोलेंगे ये नहीं मानते, अंतिम में स्वीकार कर लेंगे। हाँ, ठीक है, आप सही बोल, सब बात मानेंगे और उसके बाद फिर क्या? फिर छोड़ देंगे। नहीं, हमसे नहीं हो रहा, हमारी स्थिति ये है, हमारी स्थिति वो है, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। अब हम उसका क्या कर लें? या फिर कोई आए ही नहीं बात करने, हम उसका क्या कर लें? आप सब मानते भी हो, हम ही सही बोल रहे हैं। आप बता दो आप सही बोल रहे हो तो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत जानते हो, आप संघर्ष करोगे। तो सब मान भी लेता है, फिर भी पालन नहीं करना। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की बात है? अब ये क्या कर लें हम इसका? मुझसे भी यही बोलते हैं, हाँ? सब सही है, वो जो बोल रहे हैं सब सही है, पर हमसे होता ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाते हैं। तुम जितना करते हो हमसे हो ही नहीं पाता, हम रेगुलरली हो ही नहीं पाते। अरे ये कोई जवाब है? नहीं हो पाता इसका मतलब है कि आप संघर्ष करोगे। आप नहीं समझ रहे बात। सही मार्ग पता है, हमसे कृष्णा की बातें हो ही नहीं पाती, तो भौतिक जगत में आकर घसटते हो। गुरुजी, मेरी भी सिंगिंग बंद हो गई 8 महीने से। मैं तो प्रभु जी से रेजोनेट करती हूँ। अच्छा, हमने भी केबल कनेक्शन निकलवा दिया। अगर गुरु से प्रेम हो गया और गुरु में दृढ़ता आएगी तो माया देवी कुछ ना कर पाएंगी। हाँ, बिल्कुल सही। हम तो जितना कर रहे हैं उतना ही करेंगे। हाँ, ये हम तो जितना कर रहे हैं उतना ही करेंगे। वो उतना नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप भक्ति कर रहे हैं, आप तमाशा कर रहे हैं। आपको सही रास्ता पता है, आप नहीं चलोगे। तमाशा नहीं है तो और क्या? आपको पता है यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो स्कूल जाएंगे। बच्चा को पता है यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो स्कूल जाएंगे। बच्चा क्या करे, एक गली में घुस जाए, दूसरे गली में घुस जाए, तीसरे गली में घुस जाए, उसको क्या बोलेंगे? तमाशा नहीं बोलेंगे। स्ट्रेट रास्ता जा रहा है, नहीं हमको इधर घूमना है, उधर घूमना है। हमसे तो इतना ही हो पा रहा है। बच्चा बोले हमसे तो इतना ही हो पा रहा है। पागलपन। तो हमको ये सब नहीं समझ में आता कि किस प्रकार इन लोगों को निकाला जाए। हम तो बड़ा चिंतित हैं, व्यथित हैं, परंतु निकलते ही नहीं। और बाकी और लोग कुछ आते ही नहीं है। आओ ना जी, आओ। हम तो चैलेंज होने के लिए, चैलेंज करने। अभी भगवत गीता सेशन हुआ, कितना लोग ज्वाइन करता है? कितना रिलेटिव है आप लोगों का? आप सभी का अकेले-अकेले का रिलेटिव 20-30 लोग तो होगा। अब 20-30 लोग तो ज्वाइन नहीं कर रहे नया, 40 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। आज मैं देख रही थी सभी शनिदेव जी के मंदिर में बहुत भीड़ थी। हाँ, हाँ, यही सब होगा।
शनिवार को शनिदेव याद आ जाएंगे, रविवार को कोई और देव आ जाएंगे, सोमवार को कोई और देव आ जाएंगे। पूछिए थोड़ा, शनिवार कहाँ से आया? लेकिन ये लोग एक माला नहीं करना चाहते, माला करना छोड़िए, श्रवण करना भी नहीं चाहते, सुनने भी नहीं चाहते। अरे सुन तो लो, जब सुनोगे ही नहीं तो गंदगी से कैसे निकालेंगे? यही बात है, कृपया करके सुनिए, जानिए, जुड़िए, चैंट कीजिए साथ में, तब जाकर के कष्टों से निकलिएगा। नहीं कीजिएगा तो फिर कष्ट में रहिएगा। अच्छा, शनि जन्म उत्सव है, तो नमन है उनको। मेरा प्रश्न तो था, कल पूछेंगे। पूछ लीजिए, जल्दी से पूछिए, लीजिए, पूछिए, आप भी पूछिए, खत्म कीजिए। हमारा कोई शनिदेव से बैर नहीं है, बट बात बस ये है कि हमारा कोई ये थोड़ी ना है कि हम शनिदेव की भक्ति कर लें और इसकी भक्ति कर लें, उसकी भक्ति कर लें। कोई भक्ति नहीं करता, भक्ति बस कृष्णा की होती है, बाकी सब अरेंजमेंट किसी तरीके से। हरे कृष्णा गुरु जी, हम भौतिक जगत में हृदय से सबको कृष्णा के अंश समझकर बोलते हैं, पर सामने वाला बेनिफिट ले लेता है नहीं, क्यों? आप एक्सप्लॉयटेशन के लिए बैठे हैं क्या? तो वो एक्चुअली में माया का एजेंट को आप कृष्णा बोल रही हैं, तो माया का एजेंट तो माया की तरह काम करेगा ना। तो फिर हमें सिर्फ भक्तों का संग ही हृदय से रखना चाहिए? नहीं, आप जानना चाहिए कि वो भी कृष्णा का ही अंश है, वो भी कृष्णा का अंश है, बट वो संघर्ष करने वाला कृष्णा का अंश, माया का अंश बन करके वो काम कर रहा है कृष्णा का, परंतु माया के लिए काम कर रहा है कृष्णा का, पर माया के लिए काम कर रहा है। ठीक है, फिर तो हम कम समय ही हृदय को यूज करेंगे। नहीं, आपको तो उल्टे और दर्द होना चाहिए, है कृष्णा का, माया के लिए काम कर रहा है, तो आपको दर्द होना चाहिए, कृष्णा के लिए क्यों नहीं काम कर रहा? तो फिर बताइए, कृष्णा का मार्ग ये है, लोगों को रास्ता बताइए, रास्ता स्वीकारेगा। हम बिल्कुल, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो योद्धा तैयार बैठे हुए हैं, परंतु लोग आना नहीं चाहता, तो हम कैसे निकालें? अभी वो एक दीपक प्रभु जी को आपने जोड़ा है ना, बदल रहा है, तो जो आप लोग जोड़ रहे हैं सब बदल रहा है, कौन नहीं बदल रहा? दीपक प्रभु जी तो बहुत बदल चुके हैं। अब वो देखो क्या है, किसी को ये तो है नहीं कि हम फोर्स करके रखे नहीं कि आपको बदला ही हुआ रहना है, सब कोई भटक सकता है, सब कोई भटक सकता है। ठीक है, तो इसीलिए 18 दिनों के बाद भी भगवद गीता का वो विस्तार वाला क्लास, विस्तार में पढ़ेंगे आधा घंटा, उसीलिए कंटिन्यू करेंगे। ये तो हमारा कोई हृदय नहीं है, हमारा हृदय नहीं है। हम तो, आप श्रीमद् भागवत में आओ, हम सब समझा देंगे। आप पूछो कौन सा श्लोक पूछना है, आप जानो क्या पूछना है, हम तो सबके लिए तैयार बैठे हैं। तो लोग इस पे भी नहीं आना चाहता है, हम क्या करें बताइए, इस पे भी नहीं आना चाहता, आप क्या कर लें जो आ जाइएगा, बताइए। चलिए, आज के लिए बहुत लेट हो गया, इतना लेट नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी।